सारी चीज़ें आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है, ठीक है, आराम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आपका ब्लड टाइप क्या है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्लड टाइप जो है कैसे होता है। जैसे टाइप ए एंटीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्लाज्मा जो एंटीबॉडी है वो जो एंटी बी है। तो इस तरीके से जो ब्लड टाइप है आपका क्या है, मेरा ओ पॉजिटिव है, आप लोगों का क्या है ये बताना जरूर। इसको कंपाउंड क्या क्या होता है इसके अंदर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि कितने % क्या क्या होते हैं। तो ये याद रखिएगा, पता है कई बार प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो गई हैं, तो ये यहाँ पर वही चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप लोग आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोग इसको समझने के बाद में, अच्छे से जानने के बाद में कई सारे डायमेंशन आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो अभी न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद में पॉलिटी का एक जो चैप्टर है गवर्नर, उसका आप लोगों का कंप्लीट एक रिवीजन हो जाएगा। और इसी के साथ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है कि गवर्नर की पोस्ट कैसी होनी चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के राज्य का गवर्नर कौन है, क्या आप लोगों को ये पता है? येस या फिर नो? अगर पता है तो उनका नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, वरना पड़ोस के बच्चे पूछेंगे क्या भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यार, ये छोटी सी बात नहीं जानते हो हैं तो बेइज्जती होने से बच जाएगी, ठीक है चलिए ये तो सब जोक्स की बातें थी। बात करते हैं गवर्नर के बारे में। आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि जो बेसिकली ये न्यूज़ क्या है, और फिर आप लोगों को मैं स्टैटिक पोर्शन के ऊपर लेकर चलूंगा। ये पॉलिटी वाले सेक्शन के साथ में आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। अभी दिक्कत क्या है गवर्नर की पोस्ट को लेकर, गवर्नर जहां जहां पर भी है, अगर उस राज्य के अंदर में है जहां पर सेम गवर्नमेंट नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वहां पर रस्साकसी चल रही है। चाहे वेस्ट बंगाल ले लो, चाहे केरला ले लो, चाहे अपना जो बेसिकली दिल्ली ले लो, जहां पर आप लोगों को पता है कि कोई और पावर है एक तरीके से, एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, और सेंटर में कोई और है, तो इसलिए रस्साकसी चलती रहती है। तो ये इशू आप लोगों को मेनली देखने को मिलता है वहां पर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या मुद्दा है, अगर उनको कोई बिल पास करना होता है तो गवर्नर क्या करता है, उसको होल्ड कर लेता है। तो यही बोला गया है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए गवर्नर जो है वो होल्ड नहीं कर सकते हैं बिल को, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, ये अभी आप लोगों को बड़ी आसान शब्दों में समझ में आने वाला है, बहुत ही प्यार से समझेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नर का मॉडल हमारे देश में फॉलो किया जाता है वो किस देश से लिया गया है? ए जो है अमेरिका का मॉडल है, बी जो है कनाडा का मॉडल है। तो सही आंसर बताना है आप लोगों को, ए या फिर बी, सी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। और ए या फिर बी दोनों भी आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों का मॉडल हम लोगों ने आधा आधा फॉलो किया है, ठीक है तो बताइए कि कौन सा आंसर जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर सही होगा। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा गवर्नर के बारे में, जो कि पॉलिटी का एक चैप्टर आप लोगों को कवर होता हुआ नजर आएगा कि आखिर जो गवर्नर है वो हमारे संविधान में कहां पर रखा गया है, और उसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चलेगी। सबसे पहले तो जो गवर्नर होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको राज्यपाल। तो यानी कि जो गवर्नर साहब हैं जिसको हिंदी में राज्यपाल बोला जाता है, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी कि संवैधानिक पोस्ट है, जिसको पार्ट 6 के अंदर में रखा गया है। पार्ट 6 के अंदर में कुछ आर्टिकल हैं जो कि इसके लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। वो आर्टिकल हैं 153 से लेके 167 तक का। तो ये आर्टिकल सारे रटने नहीं होते हैं, आर्टिकल वही आप लोगों को बेसिकली याद रखने होते हैं जो रेगुलर न्यूज़ में रहते हैं। तो इसलिए उनको रटते हुए आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, बस सुनते रहना, बीच बीच में आएंगे उनका रिवीजन करते रहना, सारी चीज़ें आप लोगों को याद होती चलेगी। गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, यानी कि जिस तरीके से सेंटर में जो भी काम किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है और प्रेसिडेंट ही उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। सेम काम जब स्टेट के अंदर में जाओगे आप लोगों को वो गवर्नर करते हुए नजर आएंगे, उसी तरीके से जैसे सेंटर में आप लोगों को प्रेसिडेंट करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनको एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट के, उनके नाम पर काम होते हैं। पर लेकिन इनकी जो पोजीशन है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, जो कि एक्ट करता है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि गवर्नर का जो रोल है वो ड्यूअल है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करता है और दूसरा एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर भी काम करता है गवर्नमेंट का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी है और उधर से दूसरी साइड से आप लोगों को देखने को मिलेगा
कि एक स्टेट का जो हेड भी है गवर्नर, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ड्यूअल नेचर है। अगर गवर्नर की रोल के बारे में आप लोग बात करें तो ड्यूअल रोल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा, यानी कि डॉक्टर साहब है गवर्नर साहब, ठीक है। तो दो तरीके से इलाज करते हैं लोगों का। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान के ऊपर में 1956 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था? इससे पहले एक राज्य का एक ही गवर्नर हुआ करता था, पर लेकिन इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में एक राज्य का जो गवर्नर है उसके पास में 2 से ज्यादा राज्य भी हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई राज्य है उसका गवर्नर है, बेसिकली आंध्र प्रदेश का गवर्नर कोई पर्टिकुलर गवर्नर है, वही चाहता है कि तेलंगाना बेसिकली उसके पास में है, चाहता नहीं है, बेसिकली ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो उसको दिया जा सकता है। ये काम कब से किया गया? ये किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो संविधान में संशोधन है 7वें नंबर का, उसके थ्रू यहाँ पर ये काम किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं आज की डेट में। एक राज्यपाल के पास में कई राज्य आप लोगों को नजर आएंगे। पर लेकिन सबसे दिक्कत वाली जो प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया था कि भाई साहब ये समस्या दूर होनी चाहिए थी, पर लेकिन रियलिटी में हुई नहीं है। हमारे देश में जो गवर्नर है उसको अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट मतलब ना तो यहाँ पर जो गवर्नर है उसको कोई पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, ना ही जो गवर्नर साहब है यहाँ पर उसको कोई इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये शब्द अगर लिखा हुआ आ जाए तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? नहीं, बिल्कुल गलत होगी। क्यों? क्योंकि अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कभी नहीं लिखोगे, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पर लेकिन लिखित में जो आता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट करती है, पर लेकिन नाम जो है प्रेसिडेंट का रहता है। यानी कि शहर में ऊँट बदनाम, जो भी करो प्रेसिडेंट का नाम लगा दो। तो प्रेसिडेंट साहब ये कहते होंगे बस साहब मेरे ना पूछ तो ले करो कम से कम है। इसी के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट यहाँ पर निकल कर आया, कई सारे लोग ये बोलते थे कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है। तो ऐसा है क्या? गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है क्या? तो इस बात का क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1979 में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात को क्लियर किया कि गवर्नर जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट ऑफिस है, यानी कि संवैधानिक एक ऐसा ऑफिस है जो कि इंडिपेंडेंट है। इसको आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जॉब दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जॉब नहीं दिया है भाई साहब, ये संवैधानिक पोस्ट है जिस पर एक गवर्नर जो है बैठा रहता है, और उसकी कुछ क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आप लोग याद रखिएगा, आज की डेट में अगर बात करें तो जो गवर्नर है, शायद ही आप में से कोई या मेरे में से, मतलब हम में से शायद ही कोई बन पाएगा। जैसे बात करें यहाँ पर गवर्नर के बारे में, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे सर हम तो हैं, पर लेकिन उसकी एज जो है वो मिनिमम 35 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जरूरी है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये कंडीशन जो है क्वालिफिकेशन दे रखी है कि भारतीय नागरिक हो और 35 साल के ऊपर वो जा चुका हो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यानी कि यूपीएससी की एज जब क्वालिफिकेशन आप लोग की कंप्लीट हो जाए, 32 साल के बाद में 3 साल आप लोग की कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में गवर्नर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैंने कहते कि फुल एक्सपीरियंस के साथ में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बेसिकली इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो ये याद रहेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है वो दोनों तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जब भी आप लोग पीपीटी डाउनलोड करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तो हिंदी वालों को ना इंग्लिश वालों को, आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ और बातें बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं बताऊंगा उनको समझते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगी। बड़ी ही बेसिक से इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले में तो ये बोला गया कि गवर्नर जो है वो एक तरीके से आउटसाइड होना चाहिए पॉलिटिक्स से, यानी कि शुड बी एन आउटसाइडर, तो फ्री फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स। यानी कि अगर किसी को गुजरात का गवर्नर अपॉइंट करना है तो उसको बाहर से लेकर आओ, ना कि ओनली गुजरात के अंदर से। अगर यूपी का गवर्नर अपॉइंट करना है तो बाहर से लेकर आओ, ना कि यूपी से। अगर वेस्ट बंगाल का गवर्नर अपॉइंट करना है तो बाहर से लेकर आओ, ना कि वेस्ट बंगाल से। सेम यही कंडीशन फॉलो करनी है। पर लेकिन यहाँ पर ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होते हैं कि ये परंपराएं हैं, इनको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। अगर इनका उल्लंघन हो जाए तो इसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि संविधान का उल्लंघन कर दिया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वो नहीं कहते कि जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर या किसी भी जज के ऊपर कोई एक आरोप लग जाए या फिर उसके फैमिली मेंबर के ऊपर कोई आरोप लग जाए तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में वो खुद जज नहीं रह सकते।
ताकि एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बना रहे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप लोग अगर ध्यान से समझोगे तो चीफ जस्टिस ऑफ द जो कंसर्न हाई कोर्ट है या फिर वहां पर अगर कोई सीनियर मोस्ट जज है वो इनको ओथ दिलाएंगे जब ये अपना इस पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठेंगे, उसकी कसम खाएंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो जब यहाँ पर ओथ लेते हैं उसके बाद में, तो प्रेसिडेंट को रिक्वायर होता है कि वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करे। पर शायद ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता होगा जहां पर सीएम के साथ में कंसल्ट करके यहाँ पर गवर्नर को लाया जाता है। अगर ऐसा किया जाता तो यहाँ पर लात जूते मुक्के लड़ाइयाँ नहीं होती, एक दूसरे को घुसड़ नहीं मार रहे होते ये लोग। ठीक है, अगर यहाँ पर कंसल्ट करके लाते तो आसानी से चीजें हो जाती, पर ऐसा कभी